शाम के 6:30 बज रहे हैं। एक पतले से रास्ते से धीरे धीरे मृदुल मधुपुर की ओर बढ़ते चला जा रहा है। उसके एक हाथ में एक छाता है और दूसरे हाथ में एक टॉर्च है। पीठ में एक बस्ता है जिसमें उसकी ज़रूरत का कुछ सामान है। इस गांव में आए हुए उसे बस 1 हफ्ता हुआ है और उसकी पोस्टिंग इसी गांव में हुई है सरकारी टीचर के तौर पे। हल्की हल्की बारिश हो रही है और बीच बीच में छूट भी जाती है। रास्ते पे मिट्टी है और तूफान से गिरे हुए पत्ते भी हैं। मृदुल चल ही रहा था कि उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। मास्टर, ओ मास्टर, जरा रुको भाई। मृदुल ने सोचा कि उसे कौन आवाज़ दे रहा है। पहले तो उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और फिर बढ़ते रहा। तभी पीछे से फिर से आवाज़ आई। अरे मास्टर, जरा सुनो तो। इस बात पे मृदुल वहीं रुक गया और पीछे मुड़ा। उसने देखा कि पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा है। उसके एक हाथ में एक लालटेन है तो दूसरे हाथ में एक पुरानी छतरी। धीरे धीरे वो मृदुल की ओर आया। मास्टर साहब, आप बड़ा तेज चलते हो। कब से आवाज़ दे रहा हूँ और आप हो कि चले ही जा रहे हो। अरे नहीं नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये आदमी गांव में ही रहने वाला था। इनका नाम था अखिलेश काका। इनकी गांव में बहुत इज्जत थी। गांव में इन्हें बहुत समझदार और बहुत अक्लमंद माना जाता है। इन्हें कई बातों का काफ़ी तजुर्बा है। क्या बताऊं, गांव में बिजली इतनी कट रही है कि गांव में कभी बिजली थी भी कि नहीं ये पता ही नहीं चलता। पास के गांव गया था सरकारी कार्यालय में शिकायत करने। पहले तो ठीक था, जैसे तैसे काम चल जाता था, पर अब इतनी बिजली जाना ठीक नहीं है। हाँ, वो तो है। अंधेरे में चोर लुटेरे ताक लगा के छुपे होते हैं और फिर जंगली जानवर और सांप बिच्छू भी तो हैं। ना जाने किस किस प्रजाति के सांप होंगे इन जंगलों में। हाँ, वो बात तो है, पर गांव में इन इलाकों में और भी कुछ चीज़ें हैं जो चोर लुटेरों से भी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। खैर, अब जल्दी जल्दी गांव चलते हैं। यही कुछ बात करते करते वो लोग आगे गांव की ओर बढ़ चले। अब रास्ता धीरे धीरे अच्छा होने लगा था। गांव लगभग आ गया था। स्ट्रीट लाइट भी दिख रही थी और कुछ मकान भी पास में थे। चलते चलते मृदुल ने फिर से पूछा, किस बारे में बात कर रहे थे आप? क्या चीज़ें हैं जो चोर लुटेरों से भी ज़्यादा खतरनाक होती हैं और सांप बिच्छू से भी ज़्यादा? मैं ठीक से समझा नहीं आपकी बात को। अरे मास्टर, तुम्हें मैं बता तो दूं, लेकिन क्या फ़ायदा। तुम ठहरे सरकारी आदमी, तुम इन सब बातों पे वैसे भी भरोसा नहीं करोगे, उल्टा मेरा मजाक बनाओगे। जाने दो इस बात को, फिर कभी बता दूंगा। अच्छा ठीक है। लगता है कोई बड़ा तूफान आने वाला है। हाँ, मुझे भी लग रहा है। अरे मास्टर, बुरा मान गए क्या? बता दूंगा सब। बस ये ऐसी बातें हैं जो तुम्हारे लिए बिल्कुल नई है। तभी सामने वाले ट्रांसफार्मर में से कुछ आवाज़ आई। एक छोटा सा धमाका हुआ और जैसे ही वो धमाका हुआ, ट्रांसफार्मर उड़ गया और साथ ही सारी बिजली चली गई। सड़क लगभग अंधेरी हो गई। अब लगभग रात हो चुकी थी। हो गया कल्याण। अब तो ये बिजली आने से रही। अब 10-15 दिन तो अंधेरे में ही रहना पड़ेगा। ना, आ जाएगी बिजली। बिजली विभाग वाले ठीक करेंगे ना? कुछ नहीं ठीक करेंगे ये। इनका रवैया देख के आ रहा हूँ मैं आज। कुछ भी ठीक नहीं करने वाले। ऑफिस गया था इनके आज मैं। एकदम कामचोर बैठे हुए हैं सबके सब यहाँ पे। ये बोलते बोलते जैसे काका के चेहरे पे एक अनदेखा डर सा आ गया। ऐसा लगा कि जैसे कुछ सोच के अंदर से वो घबरा रहे हों। क्या हुआ काका? बड़ी सोच में पड़ गए। सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूँ मैं। खैर, अभी तो जल्दी यहाँ से चलो, इससे पहले कि तेज बारिश शुरू हो जाए। चलते हैं यहाँ से।
यही कुछ बात करते करते वो लोग आगे गांव की ओर बढ़ चले। रात के 1 बज रहे हैं। शाम 7 बजे जो बिजली गई उसके बाद वापस नहीं आई। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ है। शाम को कुछ लोगों ने लालटेन जला के रखा था, पर अब तो भी सारे बंद हो चुके हैं। इधर रात के 1 बजे ही शशि बाजार से अपनी दुकान बंद करके गांव लौट रहा था। शशि का बाजार में एक ढाबा था जहां वो लोगों को खाना खिलाता था। अपने ठेले पे 2 बड़े बड़े बर्तन लेके वो गांव की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ठेला चलाते चलाते वो मस्त गाना गुनगुनाए हुए आगे बढ़ता जा रहा था। उसके ठेले में आगे एक छोटी सी लाइट लगी हुई थी, जिसकी हल्की रोशनी में वो आगे बढ़े जा रहा था। अचानक रास्ते में उसे पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा दिखा। शशि ने उसे थोड़ी दूर पे ठेला रोक लिया। वो आदमी पेड़ के नीचे अंधेरे में खड़ा था, पर अभी तो बारिश भी नहीं हो रही थी, फिर वो वहां पे क्यों खड़ा था? इस बात पे वो आदमी धीरे धीरे अंधेरे से बाहर रोशनी में आया। उस आदमी को देख के शशि के जैसे होश उड़ गए। वो आदमी देखने में सही लग रहा था नीचे से, पर ऊपर उसका चेहरा बहुत भयानक था। उसके चेहरे का एक हिस्सा कंकाल था। उस तरफ आंख की जगह पे कुछ लाल चमक रहा था। उस आदमी ने फिर बोलना शुरू किया एक अजीब आवाज में, कहाँ जा रहा है ऐसे बच के? बड़े दिनों से कुछ अच्छा स्वाद नहीं चखा। आज तेरा मांस खाऊंगा, आज मजा आएगा। इतना सुनते ही शशि बहुत ज्यादा घबरा गया। जैसे तैसे वो ठेला वहीं छोड़ के भाग गया। वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा होकर हंसे जा रहा था। अगले दिन सुबह हुई। अखिलेश काका और उनके साथ गांव का एक और आदमी दूसरे गांव जा रहे थे। रात बिजली नहीं आई थी और उसी की शिकायत करने वो लोग फिर से बिजली विभाग जा रहे थे। सामने हरिया की दुकान पे कुछ लोग एक आदमी को घेर के कुछ बात कर रहे थे। वो आदमी उन्हें कुछ बहुत गंभीरता से बता रहा था। क्या हुआ भाई, इतनी भीड़ क्यों लगी है? ऐसी क्या बात हो रही है, मैं भी तो सुनूं जरा। अरे काका देखिए ना, ये शशि क्या सब उल्टा पुल्टा बोल रहा है। बोल रहा है कि रात को इसने कुछ देखा है। अच्छा, क्या देखा है? कुछ डरावना देख लिया क्या? इस बात पे शशि ने रात वाली सारी घटना काका को सुना दी। एक बार फिर से काका के चेहरे पे वही डर और वही घबराहट आ गई। उन्होंने फिर खुद को संभालते हुए कहा, अरे कुछ नहीं है सब, लगता है इसने कल रात पी रखी होगी और अब तुम लोगों को ऐसे उल्लू बना रहा है। और तुम लोग को भी कोई और काम नहीं है क्या? चलो चलो निकलो यहाँ से, जाओ अपने अपने काम करो। मैं जा रहा हूँ बिजली विभाग शिकायत करने। इसके बाद सब लोग अपने अपने काम पे चले गए।